आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म में 100 ब्लास्ट होते हैं, 1000 गोलियां चलती हैं, फिर भी आपको नींद आने लगती है। और दूसरी तरफ मैड मैक्स और RRR में सिर्फ एक पंच लाइन पढ़ने पर ही पूरा थिएटर पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन नॉइज नहीं है, बल्कि एक्शन इंजीनियरिंग है। ज्यादातर डायरेक्टर को लगता है कि कैमरा हिलाने से एड्रेनलिन और ज्यादा पैदा होगा, पर रियलिटी में वो आपका सरदर्द बन जाता है। आज हम एक्शन को पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे वो 4 पिलर जो एक फाइट को स्पेक्चुअल से स्टोरी टेलिंग बनाती है। सबसे पहला पिलर जियोग्राफी। अगर आपको स्क्रीन पर ये समझ नहीं आ रहा है कि हीरो कौन है और विलन कौन है, तो टेंशन कभी बुल्ड नहीं होगा। लेकिन जियोग्राफी सिर्फ मैप पर दिखाने का तरीका नहीं होता है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है व्यूअर के साथ। जब हमें वो रास्ता पता होता है तभी तो हमें डर लगता है कि हीरो गिरने वाला है या हीरो के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर जियोग्राफी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। स्काईफॉल के उस आइकॉनिक ट्रेन चेजिंग सीन को देखिए। डायरेक्टर सैम मेंडेस ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, डायरेक्शन फ्लो। स्क्रीन लेफ्ट से राइट हमेशा क्लियर होता है। आपका दिमाग थकता नहीं है विजुअल ढूंढने में, इसलिए आपका इंटरेस्ट एक्शन में होता है। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा डायरेक्टर भी है जो जियोग्राफी को तोड़फोड़ देता है और फिर भी हमें एक्साइटमेंट मिलती है? वो बंदा एक ही है जिसका नाम हर जगह है, क्रिस्टोफर नोलन। सेकंड पिलर, द लैंग्वेज ऑफ वेपन्स। एक्शन मूवी में गन सिर्फ गोली चलाने के लिए नहीं होती, बल्कि गोली चलाने का तरीका बताता है कि कैरेक्टर कितना डेस्परेट है। सबसे बड़ा एग्जांपल है तो जॉन विक को ही देख लो। वो गोली ऐसे चलाता है जैसे कोई पेंसिल से मैथ सॉल्व कर रहा हो, प्रिसाइज एंड कोल्ड। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब वही वेपन चेंज हो जाता है तो पूरी फिल्म की वाइब बदल जाती है? एक नाइफ फाइट इंटीमेट हो जाता है और एक एक्सप्लोजन सिर्फ दूरी दिखाता है। अब आते हैं उस पिलर पर जो इंडिया सिनेमा को ग्लोबली ले जा रहा है, इमोशनल ड्रिवन एक्शन। SS राजामौली ने एक बार कहा था, मैं एक्शन सीक्वेंस डिजाइन नहीं करता, पर मैं इमोशनल डिजाइन करता हूँ। RRR में जब भीम टाइगर के साथ जंप करता है तो लोग इसलिए नहीं चिल्लाते कि VFX अच्छा है, वो इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें पता है भीम के दिल में उस वक्त कितना डर और गुस्सा है। एक्शन तब काम करता है जब कौन लड़ रहा है, कौन गोली से ज्यादा तेज हिट करता है। फोर्थ पिलर, रिदम। एक्शन इज म्यूजिक। अगर हर कट 1 सेकंड का है तो म्यूजिक सिर्फ शोर से ज्यादा कुछ और नहीं है। बड़े एक्शन में पोज होता है, इम्पैक्ट के बाद एक मूवमेंट मिलता है ब्रीथ करने का। मिशन इम्पॉसिबल के एडिटर एडी हैमिल्टन हजारों घंटे स्पेंड करते हैं सिर्फ उस एक फ्रेम को ढूंढने में जहाँ इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फील हो। अगर कट गलत वक्त पर लग गया तो 100 करोड़ का स्टंट भी कचरा लगेगा। एक्शन तभी दिमाग गर्म करता है जब हमें पता हो हारने का नतीजा क्या होता है। दाव की कीमत लगाना सिर्फ दुनिया बचाना नहीं है, दाव होता है एक माँ को बचाना या एक दोस्त का वादा पूरा करना। अगर हीरो को चोट नहीं लगी तो एक्साइटमेंट 0 हो जाती है। जब हम हीरो को लहून लुहान देखते हैं तब उसकी जीत एक लेजेंड बन जाती है। एक्शन इज अबाउट पेन, नो पेन नो गेन। तो रिजल्ट सिंपल है, एक्शन का मतलब सिर्फ मसल पावर नहीं होती बल्कि मेंटल पावर होती है। जियोग्राफी, वेपन, इमोशन, रिदम, इन चारों को जब कोई डायरेक्टर मिला देता है तब बनती है एक ऐसी फिल्म जो सालों तक आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो अगली बार जब आप कोई मूवी देखो तो ढूंढना उस जियोग्राफी और रिदम को। और आपके दिमाग में भी आग लग रही है तो सही है। और आपके हिसाब से इंडियन सिनेमा का सबसे बेस्ट एक्शन डायरेक्टर कौन है, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।